क्षमा के विषय में वास्तविक सत्य। परमेश्वर हमारे पापों को किस प्रकार क्षमा करता है? परमेश्वर न्यायी और धर्मी परमेश्वर है और वह किसी व्यक्ति के पापों को नजरअंदाज करके माफ नहीं करता। ये तो अन्याय होगा। परमेश्वर पवित्र और न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उसे पाप को दंडित करना ही होगा। परंतु वह प्रेमी परमेश्वर भी है, इसलिए उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए मार्ग भी निकाला। हर धर्म हमें अच्छा, दयालु और सत्यवादी होने की शिक्षा देता है, परंतु ये सारी बातें हमें क्षमा प्राप्ति के पश्चात किस तरह रहना चाहिए उसके विषय बताती है। अच्छाई, दयालुता और सत्यवाद एक इमारत के ढांचे हैं। पापों की क्षमा उस इमारत की बुनियाद है। एक इमारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी बुनियाद होती है। परमेश्वर को हमारे पापों को क्षमा करने हेतु वो सब करना पड़ा जो उसके लिए संसार की सृष्टि के रचने से कहीं ज्यादा कठिन और तकलीफदायक था। संसार की रचना के लिए उसे केवल शब्द का उच्चारण करना था और संसार तुरंत अस्तित्व में आ गया। परंतु हमारे पापों को वह शब्द के मात्र उच्चारण से माफ नहीं कर सका। यदि मनुष्य के पाप क्षमा किए जाने थे तो एक ही मार्ग था। परमेश्वर को हमारे समान मनुष्य बनना पड़ा। उसे उन परीक्षाओं और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा जैसे हम मनुष्य अनुभव करते हैं, और उसे हमारी जगह एक बलिदान देकर मरना पड़ा और हमारे पापों की सजा उसे उठानी पड़ी। पाप की सजा क्लेश, बीमारी या गरीबी नहीं, और न ही इस संसार में निम्न स्तर पर जन्म लेना। इसी प्रकार की कोई और बात भी नहीं है। पाप की सजा अनंत मृत्यु है, जो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाने के तुल्य है। भौतिक मृत्यु शरीर से अलग होना है, परंतु आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से जो संपूर्ण जीवन का स्रोत है उससे अलग होना है। भविष्य में आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य आपकी पिछली बुराइयों के लिए प्रायश्चित्त नहीं हो सकते। पाप हमारे लिए परमेश्वर के नियमों का कर्ज है। यदि हम देश के कानून का उल्लंघन करें, जैसे सरकार को टैक्स न देने के विषय में, तो भविष्य में टैक्स देने की प्रतिज्ञा के द्वारा हमारी गलती माफ नहीं की जा सकती। यदि हम भविष्य में टैक्स देते भी रहे तो भी हमें पिछले कर्ज को तो अदा करना ही होगा। पाप के बारे में भी यही बात लागू होती है। हम भविष्य में चाहे जितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर ले, फिर भी हमें पिछले पापों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। इसके अलावा बाइबल कहती है हमारे धर्म के काम सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। यशायाह 64:6। परमेश्वर अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता है, परंतु हमारे भले कार्य भी उसकी पवित्रता के मापदंड पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि वह असीमित रूप से पवित्र है। इसलिए हम आशाहीन स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे अच्छे कार्य किसी फायदे के नहीं हैं। कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। हम आशाहीन तरीके से खोए हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने उसके महान प्रेम के कारण एक मार्ग निकाला जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। परमेश्वर इतना महान है कि उसे पूरी तरह समझ पाना मनुष्य की समझ के बाहर है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक है, परंतु फिर भी उस एक में 3 व्यक्तियों का समावेश है, जिन्हें हम पिता, पुत्र, जिसका अर्थ ये है कि उसका स्वभाव पिता जैसा है, परंतु ये नहीं कि वह पिता से जन्मा है, और पवित्र आत्मा, सभी एक दूसरे के तुल्य समान है। हम मनुष्यों के विचारों से इस बात को समझ नहीं पाते कि 3 भिन्न व्यक्ति किस प्रकार एक परमेश्वर हो सकते हैं। हम व्यक्तियों को अलग अलग शरीरों में समझ सकते हैं। हमारी सोच सीमित है, वह परमेश्वर के मिश्रित स्वभाव को नहीं समझ सकती। जिस प्रकार एक कुत्ता मनुष्य के समान बातों को समझने में
असमर्थ है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी परमेश्वर के विषय कई बातों को समझ पाने में असमर्थ है। हम केवल उन्हीं बातों को समझ सकते हैं जो परमेश्वर हमें बाइबल में से समझाना चाहता है, उससे अधिक नहीं। उदाहरण के लिए आप एक कुत्ते को उसके सामने 3 हड्डियां रखकर ये समझा सकते हैं कि 1+1=1 यानी 3 होता है और उसे गिनकर दिखा सकते हैं, परंतु उसे ये समझाने की कोशिश नहीं कर सकते कि 1×1=1 माने 1 होता है। आप ये पाएंगे कि अत्यंत होशियार कुत्ता भी इस बात को समझ नहीं पाएगा, परंतु हम मनुष्य ये जानते हैं कि 3 1 मिलकर भी 1 ही होते हैं। उन्हें आपस में गुणा कर भी दिया जाए तो भी। अब परमेश्वर भी हमसे बहुत बढ़कर है, जितना हम एक कुत्ते से बढ़कर है। गुणा करने की क्रिया को समझने के लिए कुत्ते को मनुष्य बनना पड़ेगा। हम भी यदि परमेश्वर को समझना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप में परमेश्वर के समान बनना होगा। इसलिए यदि हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर 3 व्यक्तियों से मिलकर है और फिर भी एक ही परमेश्वर है, तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। यद्यपि इस बात को समझ नहीं पाते, फिर भी ये जानते हैं कि यह सत्य है, क्योंकि उसका वचन ऐसा ही कहता है। कुछ मामलों में कई लोग मानवीय तर्क करते हैं कि यदि परमेश्वर हर जगह है तो वो हर एक मनुष्य में, जानवर में, पौधों में और हर आराधनालय में होगा। ये छोटी सोच वाले मानवीय विचारों के लिए तर्कपूर्ण हो सकता है, जिन्हें ईश्वरीय सत्य का ज्ञान नहीं, परंतु यह पूर्णतः झूठ है। परमेश्वर हर जगह विद्यमान है, इसका मतलब यह है कि वह हर जगह में होने वाली बातों को जानता है। यद्यपि वह ये भी जानता है कि वहां क्या हो रहा है। नरक का सही अर्थ पापियों की अनंतकालीन सजा, ऐसी जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यही कारण है कि नरक में पापियों का क्लेश असह्य हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से हर किसी में नहीं रहता। मानव जाति को पाप की अनंत सजा से बचाने के लिए परमेश्वर ने 2000 वर्ष पहले अपने पुत्र को पवित्र आत्मा के ईश्वरीय कार्य द्वारा एक कुंवारी के माध्यम से बालक के रूप में जन्म लेने के लिए भेजा। उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। वह बचपन से होकर वयस्क बना, जिसके दौरान उसे उन्हीं परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, और वह उन सभी परीक्षाओं में वह विजयी रहा। उसने कभी पाप ही नहीं किया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को 33 वर्ष की आयु में दुष्टों के हाथों से पकड़वाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए अनुमति दी। क्रूस पर वह हमारे लिए श्रापित हुआ और मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। वहां हम परमेश्वर के महान प्रेम को ही देखते हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और अपना खून बहाया, तब हमारे पापों का पवित्रता के साथ पूरा दंड चुकाया गया। न्याय की मांगे पूरी की गई। परमेश्वर ने ये सिद्ध करने के लिए कि क्रूस पर यीशु का बलिदान ग्रहण किया गया है, उसे गाड़े जाने के 3 दिन पश्चात मृतकों में से जीवित किया। इस सत्य से ये सिद्ध होता है कि एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का एक ही बार इस पृथ्वी पर प्रकट होना। एक, केवल यीशु मसीह ही वह एक व्यक्ति है जो संसार के पापों के लिए मरा, और 2, यीशु मसीह केवल वही एक व्यक्ति है जो मृतकों में से जीवित हुआ और दोबारा फिर कभी न मरेगा। इसके द्वारा ये सिद्ध किया गया कि उसने मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। 40 दिनों पश्चात यीशु स्वर्ग लौट गए, जहां वह आज भी है। स्वर्ग ग्रहण से पहले उसने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन संसार का न्याय करने और धर्म और शांति के साथ राज्य करने के लिए वापस आएगा।
जब हम उन चिन्हों को इस समय देखते हैं, हम जान सकते हैं कि मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। इससे पहले कि वह इस पृथ्वी पर लौटे, आपको परमेश्वर द्वारा मसीह में पापों की क्षमा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।